झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच सरकार ने 5 सितंबर को एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। इससे जुड़े प्रस्ताव पर स्टेट कैबिनेट ने बुधवार को अपनी सहमति दे दी है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड की सियासत में कुछ अलग बातें चल रही है। अगर बात की जाए एक दिवसीय सत्र को लेकर तो इस सत्र को बुलाने के पीछे अभी तक जो है तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर यह सत्र जो है क्यों बुलाया गया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर जो चर्चा चल रही है कि राज्य सरकार उस दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ऐसा करके वो अपना राजनीतिक भविष्य 6 महीने तक सुरक्षित रखने के फिराक में है। इन सारी बिंदुओं पर बात करने के लिए और इन सारी बिंदुओं की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्वदेशवाणी ने संसदीय मामलों के कई जानकारों से एक एक कर बात की और उन्होंने क्या बताया, चलिए हम एक एक कर आपको अपने दर्शकों को ये सारी बातें बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या राज्य सरकार ऐसी परिस्थिति में सत्र बुला सकती है या नहीं। सारे लोगों के बीच में यही चर्चा का विषय है कि आखिर ये सत्र राज्य सरकार को बुलाने का अधिकार है कि नहीं। इस पर जो संसदीय मामलों के जो जानकार है वे कहते हैं कि राज्य सरकार विधानसभा का सत्र जो है गवर्नर की सहमति से बुलाया करती है। उसके लिए कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद जो शेड्यूल होता है उसके एजेंडे के साथ गवर्नर के पास भेजा जाता है, फिर उसकी सहमति ले जाती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर मानसून सत्र का सत्रवासन नहीं हुआ होगा तो कंटिन्यूएशन में सत्र बुलाया जा सकता है। अगर सत्रवासन की अधिसूचना जारी हो गई होगी तो फिर से गवर्नर की सहमति लेनी होगी। देखिए इसमें कहीं ना कहीं पेच भी दिख रहा है कि अभी सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूएशन में सत्र बुलाया जा सकता है अगर सत्र का जो सत्रवासन नहीं हुआ होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मानसून सत्र चल रहा था उसकी सत्र समाप्त हुई है कि नहीं हुई है, इसमें अभी तक स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है। अगर दूसरी बात की जाए कि दूसरी बात में सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर जो झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है, ऐसे में इस तरह एक दिवसीय सत्र बुलाने का क्या मतलब हो सकता है। तो यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं अपने दर्शकों को कि जो सबसे बड़ी बात है कि सदन का अगर सत्र बुलाने के लिए एक चीज सबसे बड़ी बात है कि सदन सदस्यों का होता है जिन्हें इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है। सदन में केवल उसके सदस्य ही जा सकते हैं। सदन में केवल उसके सदस्य होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के या फिर निर्दलीय, सभी सहभागी होते हैं। सदन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नर मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर क्या निर्णय देते हैं, वह एक अलग प्रक्रिया है। की सदस्यता को लेकर जो है राजनीतिक अनिश्चितता का जो माहौल झारखंड में है, ऐसे में इस तरह एक दिवसीय सत्र बुलाने का क्या मतलब है, इस बात को लेकर भी जो है चर्चाओं का बाजार जो है झारखंड में काफी दिनों से चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक दिवसीय सत्र बुलाने के लिए तो एक चीज यहाँ पे स्वदेशवाणी जो है अपने दर्शकों को यह क्लियर कर देना चाहता है कि सदन जो होता है वो सदस्यों का होता है जिन्हें इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है। सदन में केवल उसके सदस्य होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो या फिर निर्दलीय हो, सभी सहभागी होते हैं। सदन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नर मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर क्या निर्णय देते हैं, वह एक अलग प्रक्रिया है। यहाँ यह साफ होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के ऊपर इंडिविजुअल आरोप लगे हैं और उससे जुड़ा मामला जो है गवर्नर के पास है। उनके फैसले से सदन की कार्रवाई पर फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष पर प्रभाव पड़ सकता है। अब रही तीसरा बात की क्या इस एक दिवसीय सत्र में सरकार अपने लिए प्रस्ताव ला सकती है, तो इसमें जो कानून के जानकार है, संसदीय मामलों के जो जानकार है, वह स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि सरकार इससे जुड़ा प्रस्ताव सदन में ला सकती है। लेकिन यह तब हो ना जब सरकार पर किसी तरह का कोई अविश्वास हो। सरकार के सभी घटक दल साथ हैं, दोनों घटक दल कांग्रेस और राजद के विधायक सरकार के साथ खड़े हैं। तो अभी तक किसी तरह के अविश्वास की कोई बात कहीं से नहीं उठी है। ऐसे में विश्वास प्रस्ताव की कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए स्वतंत्र है। अब रहा चौथा सवाल की सबसे बड़ी बात है कि तब फिर इस सत्र को किस तरह देखा जाना चाहिए। जो 5 सितंबर को सत्र बुलाया गया, आखिर इसकी मंशा क्या है, इस सत्र को बुलाकर जो है सरकार क्या दिखाना चाहती है या क्या संदेश देना चाहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए सरकार पर किसी ने अभी तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं जताया है, बहुमत अभी तक सरकार के पास में है। ऐसे में साफ दिखता है कि इस सत्र का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा सकती है। मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन का चार्ज है, ऐसे में सदन
के मार्फत वह अपनी बात रखकर उसका राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक बार विश्वास मत हासिल करने के बाद 6 माह तक दोबारा विश्वास मत हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर गवर्नर के आदेश के बाद चयन की विधानसभा से सदस्यता जाती भी है तो सीएम हेमंत सोरेन या किसी अन्य व्यक्ति को सीएम बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। राजनीतिक तौर पर यह भी कह सकते हैं कि यूपीए के पास बहुमत है, केवल नेता बदले गए। देखिए, मैं यहां पे एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है कि संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक बार विश्वास मत हासिल करने के बाद 6 माह तक दोबारा विश्वास मत हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, संख्या बल की अगर बात की जाए तो अभी संख्या बल जो है महागठबंधन के साथ है और यह समय भी सही दिखता है कि अगर इस समय अगर विश्वास मत जो है हेमंत सोरेन की सरकार ले आती है और उसको पास कर जाती है तो अगले 6 महीनों तक जो है विश्वास मत हासिल करने की आवश्यकता जो है संवैधानिक तौर पे नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा पैच कहां फंसता है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है तो सीएम जो है वो क्या कर सकते हैं, स्वयं इस्तीफा देकर स्वयं फिर से मुख्यमंत्री की पद पर काबिज हो सकते हैं या अपने किसी लोग को वो मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो जो था कि झारखंड की सियासत में जिस तरह से अभी जो है जिन बातों पे खासकर चर्चा चल रही है, कल जिस तरह से महागठबंधन के जो लोग हैं वो राज्यपाल से मिलकर जो है हेमंत सोरेन के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही, आज दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि राज्यपाल अपने दिल्ली दौरे पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में जो उठा पटक का दौर चल रहा है, इसमें सहमात का एक तरह से कहा जाए सह और मात का जो खेल चल रहा है, इसमें जीत जो है फिलहाल जो है महागठबंधन के साथ दिखाई देती है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस पर संशय लगातार बरकरार है। अपने सहयोगी राजेश के साथ कुमार कामेश, स्वदेश वाणी, रांची। इसी तरह के राजनीतिक से जुड़े तमाम सवालों के जवाब के लिए बने रहिए स्वदेश वाणी के साथ। तब तक नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।